भारत का एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जहां हर साल करीब कई सौ करोड़ रुपए का चढ़ावा और चंदा एकत्रित होता है। सन 2024 से 2025 तक जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रशासन ने 413 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी, जो पिछले साल की तुलना में 34% से अधिक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी रकम आती कहां से है और जाती कहां है? आज हम आपको दिखाएंगे जगन्नाथपुरी मंदिर का वो चेहरा जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर की संपत्ति और रहस्यों से जुड़े ऐसे अद्भुत तथ्य जो आपने आज तक कभी नहीं सुने होंगे। और हैरानी की बात यह है कि आज तक इस दुनिया के बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी जगन्नाथपुरी मंदिर के इन रहस्यों को पूरी तरह सुलझा नहीं पाए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने में बहुत रिसर्च करनी पड़ती है और कई दिनों का समय और मेहनत लगती है, इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जगन्नाथपुरी के ऐसे रहस्यमय राज जिन्हें आज तक दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। और फिर हम बात करेंगे उस चौंका देने वाले आमदनी की जो इस मंदिर को हर साल करोड़ों की संपत्ति बनाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज से जो दूर से ही जगन्नाथपुरी की पहचान बन जाती है, मंदिर का पवित्र ध्वज। लेकिन ये कोई साधारण झंडा नहीं, ये है जगन्नाथपुरी मंदिर का रहस्यमय ध्वज। सदियों से ये ध्वज हवा के नियमों को चुनौती देता आ रहा है। ये हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। चाहे तूफान हो, तेज बरसात हो या आसमान बिल्कुल शांत, ये झंडा मानो प्रकृति से कहता हो कि मैं अपने नियम खुद लिखता हूं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात, इस झंडे को हर एक दिन बदला जाता है। लेकिन ये काम कोई मशीन, कोई क्रेन या आधुनिक साधन से नहीं किया जाता। एक पुजारी बिना किसी सुरक्षा साधन के मंदिर के 214 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़ता है और वहां तेज हवा के बीच अगले दिन का नया झंडा फहराता है। कहते हैं अगर एक भी दिन ये झंडा ना बदला जाए तो पूरे शहर पर विपत्ति आ सकती है। तो सवाल ये है, आखिर कौन सी शक्ति है जो इस ध्वज को हमेशा हवा के विपरीत रखती है और क्यों सदियों से हर दिन इसे बदलना जरूरी माना जाता है? मंदिर के शिखर पर 214 फीट की ऊंचाई पर खड़ा है एक धातु का दैत्य नील चक्र। 11 फीट चौड़ा, 8 दुर्लभ धातुओं से गढ़ा हुआ करीब 1 टन वजन का ये चक्र सदियों से हवाओं को चीरता खड़ा है। समुद्र की आंधियों, तूफानों और बिजली कुछ भी इसे हिला नहीं पाता। लेकिन असली चमत्कार यह है कि मंदिर के किसी भी कोने में खड़े हो जाइए, नील चक्र का चेहरा हमेशा आपकी ओर ही होगा, जैसे आसमान से आपको देख रहे हों और आपकी निगरानी कर रहे हों। और इससे भी बड़ा रहस्य यह है कि इस गुम्बद और उसके ऊपर लहराते झंडे की परछाई कभी जमीन पर नहीं पड़ती। चाहे सूरज किसी भी दिशा में हो, छाया मानो हवा में ही खो जाती है। वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को आज तक सुलझा नहीं पाए, लेकिन पुरी के लोग जानते हैं कि यह भगवान जगन्नाथ की शक्ति है। कहते हैं अगर नील चक्र कभी गिरा तो पूरी शहर पर ऐसा संकट आएगा जिसे कोई टाल नहीं सकेगा। और सदियों से समुद्र के नाविक इस चक्र को अपना रास्ता खोजने का संकेत मानते आए हैं। दोस्तों, आमतौर पर आपने देखा होगा कि किसी भी मंदिर, मस्जिद या ऊंची इमारत पर पंछी आकर बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर में ऐसा कभी नहीं होता। सदियों से आज तक किसी ने भी मंदिर के शिखर पर किसी भी पक्षी को उड़ते या बैठते नहीं देखा। और यही नहीं, इस मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर उड़ाना भी मना है। कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर का आकाश भगवान जगन्नाथ का पवित्र क्षेत्र है, जहां कोई भी मशीन या पंछी प्रवेश नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं कि यह मंदिर की खास वास्तुकला और समुद्र की हवाओं की दिशा की वजह से होता है, तो कुछ लोग मानते हैं कि यह भगवान जगन्नाथ का दिव्य आशीर्वाद है जो मंदिर के ऊपर एक अदृश्य ढाल की तरह फैला है। तो आपको क्या लगता है, यह विज्ञान का कमाल है या भगवान की लीला? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के परिसर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। यहां एक नहीं बल्कि पूरे 500 रसोइये और 300 से ज्यादा सहकर्मी मिलकर रोजाना भगवान जगन्नाथ के लिए महाप्रसाद बनाते हैं। इस रसोई में 56 तरह के व्यंजन पकाए जाते हैं और चाहे लाखों भक्त एक ही दिन में प्रसाद लेने आ जाएं, यहां कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही शाम को मंदिर के दरवाजे बंद होने का समय आता है, उसी पल सारा प्रसाद बिल्कुल खत्म हो जाता है। न एक दाना ज्यादा, न एक दाना कम। यानी यहां आज तक प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं हुआ। और भी हैरानी की बात यह है कि इस रसोई में खाना बनाने का तरीका सदियों से नहीं बदला है। यहां का हर व्यंजन मिट्टी के बर्तनों में सिर्फ लकड़ी की आग पर और पूरी तरह से प्राचीन विधियों से तैयार किया जाता है। कहा जाता है यहां प्रसाद 7 बर्तनों में बनाया जाता है और 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है
और रहस्य की बात यह है कि जो बर्तन सबसे ऊपर यानी 7वें नंबर का होता है, उसमें प्रसाद सबसे पहले बनकर तैयार हो जाता है। फिर छठे, पांचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे और सबसे आखिर में पहले बर्तन में प्रसाद तैयार होता है। दोस्तों, जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, एक विशेष सिद्ध द्वार आपका इंतजार करता है। जब तक आप उस द्वार के पीछे कदम नहीं रखते, आपके कानों में समुद्र की लहरों की गूंज सुनने को मिलती है। लेकिन जैसे ही आप उस द्वार के भीतर जाते हैं, वो आवाज एकदम से गायब हो जाती है। वैज्ञानिक इस रहस्य को समझाने में आज भी असमर्थ हैं। मंदिर की संरचना में कोई स्पष्ट ध्वनि अवरोधक नहीं दिखता, पर अजीब तरीके से गूंज रुक जाती है। और दोस्तों, मंदिर के भीतर कदम रखते ही आपको महसूस होता है कि आप किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ की हवा में, दीवारों पर और हर पत्थर में एक अद्भुत ऊर्जा बसती है। माना जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रह सिर्फ मूर्तियां नहीं, बल्कि जीवित स्वरूप हैं। पुरी के भक्त मानते हैं कि इन विग्रहों के भीतर भगवान का सजीव स्वरूप विद्यमान है और साल में एक बार नवकलवेर नामक अनुष्ठान में इन्हें बदला जाता है। इस अनुष्ठान में पुराने विग्रहों को समुद्र के किनारे एक गुप्त स्थान पर समाधि दी जाती है और नए विग्रहों में जीवन का संचार किया जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस प्रक्रिया के दौरान मंदिर के भीतर किसी बाहरी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं होती और जो पुजारी इस अनुष्ठान में शामिल होते हैं, वे इसे अपनी आखिरी सेवा मानते हैं। दोस्तों, जगन्नाथपुरी मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि एक विशाल आर्थिक तंत्र भी है। 2024 से 2025 तक का मंदिर का बजट 413 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल से 34% अधिक है। इसमें से एक बड़ा हिस्सा मंदिर के रखरखाव, रसोई और धार्मिक कार्यक्रमों में खर्च होता है, जबकि बाकी राशि सामाजिक सेवाओं, अस्पतालों और शिक्षा संस्थानों में लगाई जाती है। फिर भी इस विशाल आमदनी और खर्च का पूरा विवरण आम लोगों तक शायद ही पहुंच पाता है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मंदिर के पास इतना अधिक स्वर्ण, रजत और नकदी भंडार है कि अगर इसे पूरी तरह से गिना जाए तो यह देश के कई छोटे राज्यों के बजट के बराबर हो सकता है। लेकिन मंदिर प्रशासन और स्थानीय लोग इसे भगवान की अमूल्य संपत्ति मानते हैं, जिसे किसी भी कीमत पर बेचा या कम नहीं किया जा सकता। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब सिर्फ आस्था और संयोग है, या फिर यहां सचमुच कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? जगन्नाथपुरी मंदिर के ये रहस्य हमें यही सिखाते हैं कि दुनिया में सब कुछ विज्ञान से नहीं समझाया जा सकता। कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जा सकती हैं, और शायद यही कारण है कि लाखों लोग हर साल यहां आते हैं, अपना सिर झुकाते हैं और भगवान जगन्नाथ के चरणों में अपनी सारी चिंताएं छोड़कर लौट जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको जगन्नाथपुरी मंदिर की यह रहस्यमय यात्रा पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं।